श्री राधे राधे। हे मेरी राधा जगदम्मा। तो राधा राधा रटत रहूं, धरे रहूं मन ध्यान। एक दिन राधे रानी के सुबनक पड़ेगी कान। श्री राधे राधे। गांव के आदमी इतने सीधे साधे होते हैं कि उनका कुछ तारीफ, जो जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है। ये पहले गांव में ऐसे मकान बनवाते थे, उन चाहे कितना भी बड़ा मकान होता लेकिन उसका गेट बहुत छोटा होता था। क्यों? कि जब गेट में घुस के जाएं तो सर नीचे को हो। तो जब सर नीचे को होता है तो सब देवी देवताओं को प्रणाम हो जाती थी। और बहुएं बेटियां कहीं निकल के जाती थी तो अपनी देहरी के पैर छू के जाती थी, आती थी तब छूती थी। आजकल के लड़के देखे हैं तुमने कि वे पैर तक हाथ ही नहीं रखते, बस घोंटू पे यूं करी जय सिया राम। कोई राम राम कहना नहीं जानता। पहले राम राम कहते थे, ज़्यादा ज़्यादा सीताराम कहते थे, राधे राधे कहते थे। अब पता है क्या कहते हैं? बाय, टाटा, ओके, सी यू। ये क्या चीज़ है? क्या है ये बेटियों? ऐसा काम क्यों सिखा रही हो बच्चों को? बच्चों को कम से कम ये तो सिखाओ कि कहीं जाएं तो राम राम करें, राम राम नहीं करें तो राधे राधे कर लें। ये टाटा बाय सी यू मियो ये क्या चीज़ है बेटा? इसमें ये तुम जैसे सिखाओगे वैसे तो बच्चे सीखेंगे हैं। तो गांव के आदमी शुरुआत से बताते थे कि बेटा कोई आ रहा है तो राम राम करो, उनके पैर छुओ। तो बहू बिटियाँ भी साड़ी का पल्ला लेके तब पैर छूती थी सास के, अपनी बड़ी जनों के साड़ी के पल्लू लगा के जब पैर छूते हैं हमारे यहाँ अभी भी। और बाज़ारों में देखा है कोई पैर छूता ही नहीं है। पैर छूते हैं तो क्या कहते हैं, वो बेइज्जती लगती है। हाँ पैर छुएंगे हम, पैर नहीं छूते थे पहले, भगा देते हैं, नहीं पैर नहीं, हम नहीं पैर छुएंगे किसी के, हम इनके पैर छुएंगे, ये हमारी बराबर के हैं। बड़ा तो चाहे बेटा मेहतर हो या कोई जात हो, जो बड़ा है वो बड़ा ही है, और तुम छोटी हो तो छोटी ही हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम बड़ी नहीं हो सकती मेरी बेटी हो। तो ये संस्कार माँ को सिखाने चाहिए बेटी को कि बेटी तू पढ़ाई कर जाएगी, ये सीओ वीओ बाय साहब ये छोड़ देना, ओके टाटा माटा ये कुछ नहीं है बेटा। एक राम राम करना, राधे राधे करना। राम राम में शर्म लगती है तो राधे राधे कर लो बेटा, ये तो चली आ रही है ना। तो राधे राधे करने में बहुत अच्छा शब्द होता है। तो माँ के ही संस्कार बेटी में पड़ते हैं, जैसे माँ सिखाती है वही तो सीखेगी। घर में माँ ही पे से देखती है हमारी माँ क्या कर रही है, हमारी माँ सुबह उठ के नहाई है तो बच्चे भी नहाने सीखें। हमारी माँ पूजा कर रही है तो वो भी पूजा करना सीखेंगे। हमारी माँ के पास कोई आता है तो खटिया डालती है, आसन डालती हैं, बेड पे बैठाती हैं, सोफे पे बैठाती है तो वो भी बैठाना सीखेगी। जब उसकी माँ ही नहीं करेगी तो बच्ची कहाँ से सीखेगी? समझे? तो बाप का फर्ज कम होता है, माँ का ज़्यादा होता है। बच्चों के जितने संस्कार होते हैं वो माँ ही सिखाती है। तो कोई कोई तो माँ समझदार होती है, बच्चों को संस्कार लेके चलती है। अब जैसे तुम मंदिर में पूजा करने बैठ जाती हो तो बच्चे जरूर आ जाते हैं पीछे, तो उनसे कहो बेटा चलो तुम भी आरती करो, चलो आज हम नहीं नहा पाए तुम आरती करो, पूजा करो। तुम देख लेना बच्चे करते नहीं हैं। हाँ मैंने हम ऐसे पूजा नहीं होता है, तो तुम करवाओ जब भी तो करेंगे। तो बेटा 5 साल के बच्चे को पहले तो बच्चों को 2.5 साल 2 साल के हो जाते हैं पढ़ने, स्कूल को भेज देती हैं। क्यों? कि हम मोबाइल चलाएंगे, हम मोबाइल तो भी चलाते रहेंगे पीछे। जब तक बच्चे पे सब्जियों के नाम नहीं आवे कि ये बैंगन है, ये आलू है, टमाटर है, ये तुम पूछ के देख लेना। 2.5 साल 4 साल का बच्चा देखे बता देगा, बताएगा नहीं, क्यों? वो जानता ही नहीं है। जब तक सब्जी का नाम लेना बच्चा नहीं सीखे, बताना नहीं जाने, तब तक उन्हें स्कूल मत भेजो। क्यों पागल कर रही हो मेरी बेटी हो? घर में तो पहले सिखाओ, तुम घर में ही सिखाती रहो कि बैंगन से क्या कहते हैं, टमाटर से क्या कहते हैं, अनार से क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, बताओ समझाओ, तभी तो दिमाग आएगा। अब तुम 2.5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, चलो हमारा बच्चा ABCD सीख गया,
अरे ABCD तो कुत्ते भी सीख लेते हैं, उन्हें सिखाओगे वो भी सीख जाएंगे। को मार वो चीज़ होती है, मार के आगे कुछ नहीं चलता है, समझे। तो बेटा बच्चों को संस्कार कुछ ऐसे दो कि जमाना वो आ रहा है कि जो अच्छा करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, खराब करेगा खराब फल मिलेगा बेटा। इसमें अब देखा है तुमने, कोई कोई बच्चा इतना शराब पीता है कि वो 4-4 दिन 8-8 दिन घर नहीं आता है। तो संस्कार कहाँ से पड़े हैं? बाप पे से, माँ से। क्यों? माँ ही तो पैसे देती है। अरे पैसे तुमने 100 रुपये दे दिए तो ये तो पूछो बेटा 100 रुपये कहाँ है, वो क्या लेके आया, दिखा क्या लेके आया है। ये तो पूछो कि क्या लेके आया बच्चे, तुम क्या गए सवेरे से, क्या गए सिगरेट पी रहा है कि क्या कर रहा है। ये तो देखो कि पैसे पूछ लो कहाँ कर दिए पैसे। अगर तुम नहीं पूछोगी तो कल फिर मांगेगा। आज शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कल गांजा पिएगा और वो चरस पिएगा और वो दारू पीने लगेगा। फिर तुम कह रही मेरा बच्चा शराब पी रहा है, पकड़ गया, हाय भैया मार दी, गोली मार दी। अरे ये तो तुम सिखा रही हो। कम तुम बच्चों को पैसे दो ही मत, चीज़ ला के दो, खाने पीने की चीज़ घर में ला के रखो, लो बेटे खाओ, पैसे को क्या करोगे हमें बताओ, क्या चीज़ जरूरत है हम देंगे। ये बात कहो मेरी बेटियों, बुरा मत मानना। देखो मैं बूढ़ी हूँ तो मैं बूढ़ी पने की बात करती हूँ। अब हमारे यहाँ एक डोकर थे बड़े बूढ़े, तो उनके सब लड़के फौजी थे और सब दिल्ली आसाम भोपाल सब रहते हैं। तो उनसे कहा वो कभी पक्के मकान में आज तक घुसे ही नहीं, आज तक उनने पक्का मकान देखा ही नहीं, अपने अलग झोंपड़ी बना के रहते थे। उनके यहाँ पैसे का कोई कमी नहीं थी, अलग झोंपड़ी में रहते थे, दाप फूस की झोंपड़ी होती है उनमें रहते थे। तो एक बार एक लड़के ने कहा पापा, कक्का कहते थे हमारे ज़माने में, कक्का बड़े बूढ़ों से, तो कक्का चलो तुम्हें मैं भोपाल ले जा रहा हूँ। तो वो भोपाल लेने के लिए किवाड़ बंद कर दे। भोपाल जब लेके वो गया तो उन्होंने कही कक्का ने कि बेटा मुझे पेशाब लगी है। तो कर लो वहाँ पे, अरे कुंदी मारते हो तुम, तो कह कर लो बाबा, कहाँ करोगे के। और फिर मैं और लेटरिन से पहले कहते थे डोंडाल, डोंडाल भी करूँगा बेटा। तो डोंडाल इस लेटरिन में घुस जाओ बाबा। तो उस लड़के ने, नाती ने बाबा को लेटरिन में घुसा दिया। अब लेटरिन इतनी सफाई की थी, इतनी सफाई की कि लेटरिन तो साफ ही रहती हैं बाजारों में। तो वो घुस गया, उसने समझा कि किसी देवता का थान है ये, 2 पैर छपे हुए थे। तो बुड्ढे ने कहा कि भाई इस लड़के ने मुझे कहाँ घुसा दिया, किसी के थान पर घुसा दिया। तो को समाधि बनाते हैं गांव में, पैर छाप देते हैं, उसने समाधि समझी। तो उन जेब में से निकाल के 1 रुपया अपने माथे से लगा के उन पैरों पर रख दिए और हाथ जोड़ के निकल आए। अरे मुँह पर गलती है गई, ये लड़के ने मुझे कहाँ घुसा दिया। तो आज तो हमारे गाँव में हमारे देखते हैं, अभी हमारे गाँव में ऐसे ही बुड्ढे हैं कि वो यही नहीं जानते कि बाबा तुमने लैट्रिन कर ली, कि बाबा मैं नहीं लैट्रिन करूँगा बेटा, यहाँ पे मैं घर जाऊँगा। कि नहीं, अरे कि वो 4 दिन रहे, 4 दिन ना खाना खाया ना लैट्रिन करी, मैं ऐसी जगह पर लैट्रिन करूँगा जहाँ गांव में करता था। तो लड़के गाड़ी से गांव में करने आए, गाड़ी में बैठ गया तो गाड़ी में कहने लगे बाबा बेटा ये कितनी लंबी है, ये तो बड़ी तेज़ भाग रही है, पता नहीं कहाँ रुकेगी, रुकेगी कि नहीं रुकेगी, कि कहाँ ले जा रही है मुझे। तो उनकी आँख बंद करके बैठा रहे थे, नहीं उन्हें अटैक पड़ने लगा था, ऐसी उनकी हालत हो गई। तो देखो गांव में कितने सीधे साधे होते हैं, गाय भैंसों का दूध काटते हैं, गाय भैंसों को चराते हैं, खवाते हैं, नहलाते हैं। तुम कर लोगे इतना काम? तुम तो सीधी साधी बस थैली का दूध भले पी लेना, थैली ले आओ पराग की, उसकी थैली ले लो बेटा। भैंस गाय तुम ना रख पाओगी ना खा पाओगी। अगर तुम रखोगी तुम्हारे बच्चे, दूध सबसे पवित्र होता है गाय का, गाय का दूध और माँ का दूध एक जैसा ही होता है। तो बेटा मेरे हो, खास करके अपनी माँ, अब माँ को बेटा माँ पे ही दोष आता है। लड़की अगर नहीं ससुराल में ढंग से रह रही है तो इसकी माँ नकटी है, इसकी माँ ने कुछ संस्कार सिखाया ही नहीं। तो सब चीज़ माँ पे आती है, कोई खाना पीना नहीं बनाने माँ ने सिखाया ही नहीं, बस ये मोबाइल चलाना सिखाया है, ये करना सिखाया है, बस खा लेती है, चाट पड़ोगे पड़ी रहती है। सब दोष माँ पे आता है, बाप से भी कोई इतना नहीं कहता, नहीं माँ से कहता है। मेरी बेटियों, बच्चों को इतने संस्कारी बनाओ, इतना बनाओ जैसे सीता माँ ने बनाए थे लव और कुश को। लव कुश की वजह से माँ ने अपना वनवास स्वीकार किया था। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि तुम वनवास को जाओ। सीता अपने आप आई थी कि ये महलों में पलेंगे और पढ़ेंगे, बड़े होंगे तो इन्हें महलों जैसे ही संस्कार मिलेंगे, अगर वन में पढ़ेंगे तो वन में ऐसे संस्कार मिलेंगे। देख लो, तुमने देखा होगा कि उन्हें भगवान राम को भी चाहते तो उन्हें पराजित कर देते। देखा था सबका कितना ढीला किया था। तो बेटा
सीता माँ ने अपने दुख शरीर पर उठाए, गर्भवती होके भी जंगल में रहीं और कितने दुख उठाए अपने बच्चों की खातिर। ऐसे ही तुम बन जाओ मेरी बेटियों, बच्चों को आगे बढ़ाओ, संस्कारी बनाओ, ऐसे तुम्हारा नाम रोशन हो। आप मेरी बात को बुरा मत मानना बेटा। श्री राधे राधे। ओए